Hello everyone, welcome to Studios Aura. Our today's topic is refractive errors of eyes. So eyes के बारे में आपने मेड सर्च में पढ़ा होगा. तो आइज़ में रिफ्रैक्टिव एरर्स बहुत ही कॉमन होते हैं और रिफ्रैक्टिव एरर्स के बारे में तो आपको नॉर्मली पता होगा क्योंकि आजकल बहुत लोग स्पेक्ट्स यूज़ करते हैं. स्पेक्टिकल्स हर जगह ऑप्टिशियंस होते हैं वहाँ पे आप लोग कहते हो कि ठीक नहीं दिख रहा है तो इसे दिखाने जाते हो या ब्लरी विज़न होता है. तो बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि आपकी आइज़ में रिफ्रैक्टिव एरर्स हो सकते हैं. ओके तो इसके बारे में पढ़ना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ नॉर्मल नाउ डेज़. मतलब नॉर्मल तो हम नहीं कह सकते लाइक ये बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर्स बहुत लोगों में होते हैं ड्यू टू दी न्यू टेक्नोलॉजी. ऑल वी कैन से बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी engage in the mobile phones and in front of the screen, so we can have the risk of developing refractive errors of eyes. Okay, so let's discuss about this. In refractive errors, vision is impaired because the shortened or elongated eyeball prevents light rays from focusing sharply on retina. तो रिफ्रैक्टिव एरर्स क्यों होते हैं? रिफ्रैक्टिव एरर्स में क्या होता है? रिफ्रैक्टिव एरर्स में हमारी जो विज़न है वो इम्पेयर हो जाती है, हमें ठीक से दिखाई नहीं देता है, ब्लरिंग विज़न हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज इट इज़ ड्यू टू दी आई बॉल्स. जो हमारी आई बॉल होती है वो या तो शॉर्ट हो जाए, छोटी हो जाए या फिर इलोंगेट हो जाए. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट रेज उस पर पड़ती है ना वो रेटिना पे फोकस नहीं कर पाती हैं जहाँ उन्हें करना चाहिए नॉर्मली. ठीक है, तो रेटिना पे फोकस नहीं करके वो कहीं और मतलब रेटिना से आगे या रेटिना के पीछे फोकस करती है. सो दैट्स अ रीज़न कि रिफ्रैक्टिव एरर्स में विज़न इम्पेयर हो सकता है. तो ब्लर विज़न फ्रॉम रिफ्रैक्टिव एरर्स कैन बी करेक्टेड विद आई ग्लासेस. तो आई ग्लासेस पहन के हम ये ब्लरिंग ऑफ विज़न को करेक्ट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट लेंसेज से भी ब्लरिंग ऑफ विज़न करेक्ट किया जा सकता है. अब आई ग्लासेस इन केस में क्या करते हैं कि जो लाइट रेज फॉर एग्जांपल दिस इज़ द आई बॉल. ठीक है, दिस इज़ द आई बॉल. अब ये जो नॉर्मल आई बॉल है यहाँ पे जो लाइट रेज आती हैं, लाइट रेज आके सीधे रेटिना पे फोकस होती हैं. ओके तो ये लाइट रेज तो रेटिना पे फोकस हो रही हैं, बट अगर यही आई बॉल जो है वो इसका कर्वेचर बड़ा हो जाए या फिर कर्वेचर इसका छोटा हो जाए तो ये रेटिना पे फोकस ना होकर या तो पीछे या फिर आगे कहीं फोकस होंगी. तो दैट्स वाई देयर कैन बी इम्पेयरमेंट ऑफ विज़न. बट आई ग्लासेस यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो कर्वेचर है इसे नॉर्मलाइज कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है जो रेज हैं वो डायरेक्टली रेटिना पर फोकस होती हैं और हमें ठीक से दिखने लगता है. ओके, आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ. ओके, so ophthalmic refraction is determination of the refractive errors of the eyes for the purpose of vision correction and consists of placing various types of lens is in front of the patient's eye to determine which lens is best improve the patient's vision. सो ऑप्थेल्मिक रिफ्रैक्शन क्यों किया जाता है? इससे हम डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप की रिफ्रैक्टिव एरर है आइज़ में, क्या प्रॉब्लम हो रही है आइज़ में. तो उसके रिफ्रैक्टिव एरर्स को चेक करने के लिए रिफ्रैक्शन करते हैं जिससे कि हमें ताकि हम विज़न को करेक्ट कर सकें. तो विज़न करेक्शन कैसे होगा? जब हम किसी मतलब कोई लेंस लगा देंगे इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट्स आई. पेशेंट की आई के फ्रंट में कोई लेंस लगा देंगे, जैसे कि मैंने बताया इसके फ्रंट में हमने दूसरा लेंस लगा दिया जिसकी वजह से इसका जो कर्वेचर है वो नॉर्मलाइज हो गया, जिसकी वजह से जो रेज आएंगी वो फोकस करेंगी सीधे रेटिना पर और विज़न जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा. ओके, देन नाउ हियर आर सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ आईज. फर्स्ट इज इमेट्रोपिया. इमेट्रोपिया इज द पेशेंट for whom the visual image focuses precisely on the macula and who do not need eye glasses or contact lenses. इमेट्रोपिया एक नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे हमारी आइज़ जो हैं वो एकदम नॉर्मल होती हैं, जहाँ पे जो विजुअल इमेज है वो डायरेक्टली मैकुला पर ही फोकस करती हैं और कोई आई ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंस की ज़रूरत नहीं होती. दिस इज़ द करेक्ट विज़न. इमेट्रोपिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड करेक्ट vision. Okay, then next is nearsightedness. So nearsightedness is also called myopia. In myopia some people have deeper eyeballs. deeper eyeballs होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि distant visual image forms focus is in front of your short retina.
तो क्या होता है कि क्योंकि आई बॉल जो है ना वो डीपर हो गई है, डीप आई बॉल होने की वजह से, मतलब डीप हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसी होनी चाहिए थी, समझ लो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डीप हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो दूर से जो रेज आ रही है ना, बहुत दूर वाली रेज, वो रेटिना के फ्रंट में, रेटिना यहाँ है और इमेज यहाँ पर ही आपकी फोकस कर जाती है, जिसकी वजह से ब्लरिंग ऑफ विज़न होता है। आप ये जो बैकग्राउंड में जो पिक्चर है ये देख सकते हो, तो नियर साइटेडनेस में जो पेशेंट होता है उसे इमेजेस कुछ इस तरह से ब्लर दिखाई देती हैं। ओके, तो इसमें पास का तो पेशेंट को ठीक दिखाई देता है, बट दूर का देखने में प्रॉब्लम आती है। सो दिस इज कॉल्ड मायोपिया और नियर साइटेडनेस। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। ओके, so the people have shallower eyeballs in case the visual image focuses beyond the retina। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आई बॉल बहुत ही शैलो है, जिसकी वजह से दूर जो भी रेज आ रही हैं, लाइट रेज, वो क्या कर रही है, रेटिना हमारा यहाँ पर है, अब वो रेटिना से भी पीछे फोकस कर रही है, यहाँ पर कहीं इमेज फोकस कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर से ब्लरिंग ऑफ विज़न होता है, ब्लरिंग ऑफ विज़न होता है। और ठीक है, तो जब ये रेटिना से पीछे फोकस कर रही है, बियॉन्ड द रेटिना फोकस कर रही है, तो हम इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इस केस में क्या होता है कि हमें जो पास की चीज़ें हैं ना वो दिखाई नहीं देती, ब्लरिंग नियर विज़न, जो पास की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती लेकिन डिस्टेंट विज़न हमारा ठीक होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस, जहाँ पे पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती, जैसे कि अगर बुक पढ़ रहे हैं तो वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है, बट दूर की चीज़ें हम अच्छे से देख सकते हैं, दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट इज